शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और हंगामे की तस्वीरें यहां भी देखने को मिल रही है। सहयोगी राजेश तोमर का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है मसले? देखिए अमृत, अभी दूसरे पाली का सेशन स्टार्ट हुआ है और फिर से हंगामा अंदर में शुरू है। देखिए सरकार के पास बिजनेस बहुत है, अभी कटौती प्रस्ताव होगा क्योंकि सरकार ने एक सप्लीमेंट्री बजट लाया है 8,533 करोड़ रुपए का। उसके अलग अलग विभाग हैं जिसमें पैसों को जाना है, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, तो वो कटौती प्रस्ताव की जो चर्चा है वो तो होगी। लेकिन यहाँ पर अब भी जो नियोजन नीति है, वो नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में पहली पाली हो या दूसरी पाली हो, सदन के अंदर की बात हो, सदन के बाहर की बात हो, तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो आज नियोजन नीति पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले दिनों जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति 2021 था, 2021 की नियोजन नीति को सरकार ने हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद अलग अलग जिलों में अब आंदोलन शुरू हो गया है अमृत, और तमाम जो छात्र हैं उनको लगता है कि सरकार ने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। कल गिरिडीह का इलाका और हजारीबाग में बड़ी संख्या में छात्रों ने रैली निकाली थी। आज भी विधानसभा में उनके आने की योजना थी। सरकार ने अलग अलग जगहों पर चेक नकाब बना के रखा है ताकि कोई छात्र यहां प्रवेश ना कर पाए। जो विधानसभा की कार्रवाई है अंदर में फिलहाल नियोजन नीति को लेकर ही पूरा केंद्रित है अमृत, और इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। सरकार को पता था, विधि विभाग से इस बात को लेकर आपत्ति थी। आखिर किस परिस्थिति में नियोजन नीति को सरकार ने सामने रखा और उसके आधार पर जेएसएससी ने यहाँ पर वैकेंसीज निकाले और उन्होंने छात्रों को अलग अलग विभागों के लिए एग्जाम लिया। लेकिन आज तमाम जो छात्र हैं उनके जो करियर है वो फंस चुका है और छात्रों को लगता है कि उनकी पूरी मेहनत अब विफल हो गई है। और सरकार की जो राजनीति है वो राजनीति चमकाने में वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से काम की है उसको लेकर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि कुछ ऐसे भी निर्दलीय विधायक हैं जो कि सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है अमृत। ठीक है राजेश, तो राजेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि नियोजन नीति को लेकर बीजेपी का क्या पक्ष है, और इसी के साथ ये भी कि 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता को जो खारिज किया गया है, इस मसले पर राज्य के युवा क्या कहते हैं, विपक्ष का क्या पक्ष है? देखिए जो विपक्ष है, विपक्ष ने कहा है कि सरकार की जो नीयत है उसमें खोट है और सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ उन्होंने राजनीति की है। अगर छात्र की चिंता होती तो जो नियोजन नीति को लेकर जो प्रस्ताव था जो 2021 में पास कराए गए थे उसमें पारा 14 और 16 की चर्चा है, जिसमें यह कहा गया था कि एक प्रदेश के अंदर में एक ही कानून होंगे। अगर पूरे नियोजन नीति में जिस बात को लेकर ऐतराज जताया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, अगर वो 2 पॉइंट की बात करें तो पहला यह था कि 10वीं और 12वीं में वो छात्र सामान्य कोटा के तहत जो राज्य से बाहर होते हैं वो यहाँ के लिए प्रार्थी नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वही छात्र यहाँ पर अगर आरक्षित कोटे से हैं तो वो एलिजिबल होंगे, यानी कि एक ही राज्य में 2 समान कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर नियम रखे गए। इसके अलावा जिसको लेकर कोर्ट में केस दर्ज हुआ था रमेश हांसदा के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि राज्य में अगर आप स्थानीय भाषा की बात करें तो झारखंड में हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर उर्दू को यहां पर प्राथमिकता दी गई, उसको लेकर भी ऐतराज था। और इसी सुनवाई के क्रम में माननीय कोर्ट ने माना कि छात्रों के साथ में जो व्यवहार हुआ है वो दोपक्षीय है, ऐसे में ये असंवैधानिक है और सरकार को फिर से नियोजन नीति की तरफ सोचना होगा। जाहिर है कि हाईकोर्ट के निरस्त करने के बाद तमाम जैसे छात्र, चूंकि 14,000 छात्र जिन्हों की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में वो अपियर हुए हैं या अपियर होने वाले थे, वो तमाम लोगों की जो वैकेंसीज है वो खटाई में चली गई। कह सकते हैं कि बड़ा झटका है युवाओं के लिए। वो आक्रोशित हैं, वो सरकार के खिलाफ गुस्से में है। अलग अलग जिलों में इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। भाजपा चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है, वो चीजों को समझ रही है, भांप रही है। सरकार के खिलाफ जो युवाओं में आक्रोश है, संभवतः साथ यही कारण है कि आज विधानसभा में विपक्षी पार्टी के तौर पर भाजपा छात्र के हितैषी बनते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और पूरा जो हाउस है आज यही नियोजन नीति को लेकर वो केंद्रित है, चाहे वो सत्ता के अंदर हो चाहे सत्ता से सदन से बाहर की बात हो अमृत। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं शोर है सदन के अंदर, बाहर और सड़कों पर भी।